चलिए, शारदा एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें से काफ़ी स्टूडेंटों का कहना है कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का डेफिनेशन क्लियर हुआ है, थ्योरी क्लियर हुई है, उस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल आप कुछ सॉल्व करा दीजिए। तो आप बिल्कुल भी कॉपी पेन के साथ और इसको अच्छे ढंग से पढ़ करके और इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ आपको एक मैसेज करना चाहूँगा कि आप अगर कायदे से वीडियो देखते हैं, कॉपी पेन का यूज करते हैं, तो ये 100% मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। बशर्ते डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, आपकी सोच पर कितना डिपेंड है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपका बोर्ड पेपर नियरेस्ट है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी ढंग से कॉपी पेन, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ में हम लोग इसकी थ्योरी भी क्लियर करेंगे और मंडे से मीन्स दैट अगले दिन से आप लोगों को जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एक बार फिर से रिवाइज कर दिए जाएंगे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके बुक से ही बता दूं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बच्चों ने इसको पूछा है। इसमें जानते हैं कैरिंग 3 मार्क्स ईच, कैरिंग 3 मार्क्स ईच मीन दैट कहने का मतलब जितने क्वेश्चन इसमें से न्यूमेरिकल के अराइज किए जाएंगे वो 3 नंबर के हुआ करेंगे। इसमें आपके यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख दिया करूंगा क्योंकि कुछ लड़के कह रहे थे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं सर, समझ में नहीं आता है। ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस at which an object should be placed, object should be placed, इधर लिखूं दिखाई नहीं देगा नहीं तो, placed in front of the thin, in front of the thin convex lens, convex lens of focal length 10 centimeter, focal length 10 centimeter, 10 centimeter to obtain या obtain लिख दीजिए, to obtain a virtual image of, ये virtual image of double its size, double its size। ये आपका क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक बार इसको हम पढ़ देते हैं और आप देखिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर to obtain a virtual image of double its size। क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या क्या पूछता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट पॉइंट, मीन दैट हियर यू की वैल्यू अभी आपको फाइंड नहीं है। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे हियर
u इक्वल टू भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कहता है कि एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सवाल आपसे है क्वेश्चन में कि जो यम की वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 2। अब यम हम लोग कैसे जाने कि 2 दिया गया है, डबल की बात कर रहा है। कह रहा है कि इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, मतलब जो इसकी साइज है वो कितना है, वर्चुअल में डबल दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए। हमने आपसे कहा कि हियर u इक्वल टू कितना है, u, ये आपको नहीं फाइंड। फिर कह रहा व्हिच ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी, वर्चुअल इमेज में दिया ही गया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लें। जो यम की वैल्यू है वो कितना दिया है, डबल। पहले हमको देख क्या दिया गया, इन फ्रंट ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को हम लोग लिख लेंगे फोकस कितना दिया गया है, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। आगे वर्चुअल इमेज ऑफ द डबल इट्स साइज, और वहां डबल्ड है, इसका मतलब कि एम की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो इमेज है इसको हम लोग प्लस में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका फोकस भी किस में है, प्लस में है। अब हमको सवाल ये है कि देखिए u हमें फाइंड करना है, और क्या दिया गया है, पहले बच्चों एफ आपको गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एट व्हिच ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है ए वर्चुअल इमेज ऑफ द डबल इट्स साइज, यानी एम की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है, 2 है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए हम लोग कहते हैं कि एज, क्या एज, जैसे कि m बाई एम को हम लोग क्या लिखते हैं, b बाई यू, क्या लिखते हैं भाई, m को हम लोग b बाई यू लिखते हैं। अब हम जान रहे हैं कि m के प्लेस पर वैल्यू कितनी दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है। वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, b है पानी, बोले इजी है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, b की थोड़ा सा मोच हम टेढ़ा कर देते हैं, b ये u हो गया। इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 2u इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया, 2u। अब देखिए इट्स वेरी इजी, हमको b की भी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको फोकल भी पता हो गया, क्या निकालना है, u है क्या, ये लेंस है कि मिरर है। लेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है, और जो हमको उसमें मिरर पढ़ते हैं वो पॉजिटिव में होता है, और लेंस को हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू v लेंस के लिए, 1/ इसके नीचे लिखूं 1/f इक्वल टू v 1/b और माइनस 1/u। v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और u क्या है, ये, ठीक। अब होता क्या है कि सारी वैल्यूज हमको गिवन है, फोकस की वैल्यू 10, v की वैल्यू 2u, और u हमें क्या करना, फाइंड करना है। कितना सिंपल है, इसको सॉल्व करिए। f की वैल्यू 1/10 रख दिए, b की वैल्यू को हमें दिखाना है तो 1/2u हो गया, और माइनस 1/u तो हमको फाइंड ही करना था। अब इसमें सॉल्विंग वही जो क्लास 10th वाली बात है, तो सॉरी 6th 7th की बात है। u को हमें सेम करना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मीन्स होता हर। तो यहाँ अगर हम नीचे इसमें 2 से इंटू कर दें और ऊपर भी 2 से इंटू कर दें तो देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी हो क्या गया, 1/2 का इसमें इंटू करोगे तो 2, और यहाँ दोनों का ये इसमें गुणा करोगे, एक लाइन और लिख दूं 1/2u माइनस 2/2u, ऐसे हो गया। इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखूं जिससे दिखाई दे, और यहाँ कितना है 1/10। ये वैल्यू आप देखिए, इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे लिख देते हैं 1/10 इक्वल टू v, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 2, और अपान कितना हो गया 2u। 2 में से अगर 1 को निकाल देंगे तो 1/10 इज इक्वल टू v माइनस 1, और अपान कितना है 2u। 24 नहीं भाई,
2u, क्या है 2u, इसका इसमें इंटू कर लो, कितना हो गया 2u इक्वल टू v माइनस 10 और u इक्वल टू v माइनस 10/2 डिवाइड कर लेंगे, u इक्वल टू माइनस कितना आ गया 5। अब हमको ये बताना है कि जो u है वो क्या है, वो आपका डिस्टेंस था ही, इसको यहाँ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो u की जो वैल्यू आई वो कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट शुड बी द प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। माइनस में इसको लिख नहीं सकते, दूरी कभी निगेटिव लिखी नहीं जाती, इसका मतलब हमको इसको किस में रखना रहेगा पॉजिटिव में। तो u की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों -5 आया है, लेकिन हम लोग लिखते कैसे हैं इसको थोड़ा सेंटेंस से हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ कितना आया u की वैल्यू -5 आई है, तो लिख दो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कितने की वैल्यूज दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बी डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो दिया गया है एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आवाज बंद हो गई। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया और इसका ये आंसर हो गया। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। इस पर आप प्रैक्टिस भी करिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए आगे अगला एक क्वेश्चन और है आपसे, जिसमें फोकस डबल दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल सवाल है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है। साफ साफ क्वेश्चन नोट करिए। इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ a concave lens of focal length focal length 25 centimeter. What is a power of combination? What is a power? पावर की बात आ गई, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्वेश्चन लिखा गया है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं। तो चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उतना हम लोग करते हैं। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन? अब हमको बताना है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। एक जगह पर आपको वैल्यू 40 सेंटीमीटर दिया गया है और एक जगह पर फोकल लेंथ आपको एक जगह पर 40 सेंटीमीटर, अगले जगह पर आपको फोकल लेंथ सेकंड केस में 25 सेंटीमीटर। तो हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करते हैं
आप क्वेश्चन देखिए एज, जैसा कि यहाँ आपको फोकल लेंथ है पता, यानी कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास दो F1 है, मतलब दो F है, तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू बी 40 सेंटीमीटर। आगे क्या है, इन कॉन्टेक्ट विथ ए कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अगर F1 आपका 40 है तो F2 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज ए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या बताना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि P इक्वल टू भी 100/F, क्या पढ़े थे, P इक्वल टू 100/F। लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, तो इसका मतलब जो हमारा पावर होगा वो दोनों में फाइंड करना होगा। P1 के लिए इसी वैल्यू को 100/F1 लिखेंगे और P2 फाइंड करने के लिए इसी वैल्यू को 100/F2 लिख लेंगे। याद रखिए कि F1 की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, कितना 4 2 जा 8, और 8 में कितना पॉइंट लगाएंगे 2, यानी 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 बचा, 2 में 0 लगाएंगे पॉइंट लगा के तो 5 हो जाएगा। F2 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर 100 है और यहाँ हो गया 25। 25 को अगर डिवाइड करेंगे तो 25 चौका कितना होता है 100, यानी 25 4 जा 100 हो गया। अब P1 और P2 की जो यूनिटी होती है उसको डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो ये इतना डायोप्टर होगा। यूनिट हमेशा एग्जाम में लिखना, नहीं तो गलत माना जाएगा क्वेश्चन। P1 और P2 हो गया एक कॉम्बिनेशन। अब फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, सारी वैल्यूज आपको दी गई, P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। और इसमें हम लोग जान रहे हैं कि जो F2 की वैल्यू है वो कितना दिया गया है, वो नेगेटिव होती है, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया कितना -4D। अच्छा, अब आप इसमें दो वैल्यूज पा ही गए हैं, क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिए, हाँ नोट कर लीजिए। तो देखिए आप लोग, ये आपका सवाल है कि सर इसको आप पॉजिटिव लिखे हैं, इसको नेगेटिव लिखे हैं। देखिए हमने आपको इसमें बताया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखते हैं, क्लियर। और आगे यहाँ क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस में हम लोग इसको किसमें लिखते हैं, नेगेटिव में। तो केव में हम लोग, कॉनकेव में इसको पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में इसको नेगेटिव लिखते हैं। तो आपको यहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई और इसकी वैल्यू किसमें आ गई, नेगेटिव में। फाइंड क्या करना था, व्हाट इज ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग टोटल फाइंड करेंगे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 और प्लस क्या P2। व्हाट इज ए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यही फाइंड करना है। आवाज क्या चली जाती है, हेलो। देखिए P इक्वल टू कितना है, P1 प्लस P2। इसका मतलब क्या, इसकी P1 की जो वैल्यू है वो 2.5D है, और माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि P2 की जो वैल्यू है, ऐसे लिख दूं प्लस, और यहाँ पर आपका -4D। प्यारे बच्चों आप ध्यान से इसको देखिए, 2.5D और यहाँ ये क्या हो जाएगा -4D, 40 नहीं 4D। इसको इसमें से निकालोगे तो 4 में से 2.5 निकालोगे 1.5 आएगा, यानी हो गया 1.5। और उसके बाद में जो है ये D हो गया, साइन 4 बड़ा है तो 4 बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1.5D लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। माइक में परेशानी है, चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और मैं प्रयास करता हूँ कि आप इसको कायदे से देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़े हैं तुरंत वो पढ़ लेंगे, और जो पढ़े हैं वो भी देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोगों को करना क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नोट कर देते हैं तो आप नोट करने में आपको आसानी होगी। देखिए सवाल के हिसाब से क्वेश्चन आपको बताऊं कौन सा,
अच्छा, देखिए सीबीएसई में आपके यहाँ सवाल पूछा गया है 2017 में, एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर भी का काम करेगा ये। देखिए सवाल आपसे है कि एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन तीसरा है, एन ऑब्जेक्ट is placed at distance of 30 centimeter in front of convex mirror, in front of a concave mirror, 30 centimeter in front of concave mirror, concave mirror, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर produced in virtual image, produce a virtual image स्मॉल लिखो भाई, आई इमेज ऐसे लिखिए वर्चुअल इमेज। उसके बाद कह रहा सवाल हुई चीज 20 सेंटीमीटर, नहीं भाई नीचे वाला क्वेश्चन नोट हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यहाँ तक ठीक है। आप फोकल लेंथ यहाँ 20 सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन में आप लोग जो पूछ रहे हैं इसमें है 1.5 सेंटीमीटर, अच्छा 15, चलो 15 सेंटीमीटर है। राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक, राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है, फाउंड बाय द मिरर। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। An object is placed at distance of 30 cm front of the concave mirror of a focal length 15 cm, right for the characteristic of image found by the mirror। ये क्वेश्चन आपके यहाँ दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई 2017 में आया है, किस सन में है 2017, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग देखो और इसको सॉल्व करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलिए ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द प्लेस डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, फिर कह रहा फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कॉनकेव, इसका मतलब फोकल लेंथ किस में होगा, पॉजिटिव में। सॉल्व कर लीजिए। F इज इक्वल टू भी प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज छोड़ दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस लिखो जो दिया है, डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो गया। फिर करें इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप फोकल लेंथ, मीन दैट फोकल लेंथ जो होगा वो आपका प्लस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर, इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिकों को चेक करके बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन
हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो फार्मूला हम लोग के लिए मिरर का है, तो जो मिरर वाला होता है फार्मूला, उसको हम लोग 1/f = 1/b + 1/u के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, निकालना क्या है, u आपको दिया गया f है और फाइंड क्या करना है b, मोच वाले को, यानी 1/15 यही लिखूं। देखो अच्छा 1/ कितना हो गया 15, 1/b को फाइंड करना है, इसको यहां लिख दिए। इतनी बात समझ रहे हैं। और जो u की वैल्यू है वो कितना है -1/30, इसको इधर कर दीजिए। 1/15 इसको इधर कर दिए, +1/30 = 1/b। इसका इसमें गुणा करें तो अच्छा ऐसा करिए, डिनोमिनेटर को ही सेम कर लेते हैं, आप घबराइए नहीं। 1/15 इंटू डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो ऊपर भी 2 से इंटू कर देंगे, और 1/ कितना हो गया 30 = 1/b। यहाँ हो गया 2 कितना 30 + 1/30 = 1/b। ये देखो इधर आप लोगों का ये जो बेस है डिनोमिनेटर सेम है, कितना है 30 है, और 2 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 = भी 1/b। 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। अब 1/ जो b की वैल्यू आई है कितना है 1/10। ध्यान से देखते चले, इधर से चलेंगे ऐसे इधर आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 10। अगर b को निकालेंगे तो यहां से b की वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये इसकी जो है डिस्टेंस आपने फाइंड कर ली है। इतनी चीज आप लिख लिए हैं, लिख लीजिए। ये आंसर सबका लगभग आ रहा होगा। चलो ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए। 1/b को आप लोग निकाल लिए, b की वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और द इमेज ऑफ द वर्चुअल erect the smaller in size at distance of 10 centimeter from the pole of mirror at the back of mirror। तो आप इसमें जान गए कि फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक आपने इसमें लिख लिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिकों की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप जब पाएं तो उसको मेहनत से सॉल्व करने का प्रयास करें। आप इजीली देखेंगे, क्वेश्चन आसान आपको होता हुआ दिखेगा। खैर देखिए आगे अगला क्वेश्चन। इसमें जितने लगभग क्वेश्चन आए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। और प्रयास करिए कि इस पर कुछ क्वेश्चन आप स्वयं से भी करा करिए। जैसे क्वेश्चन और आपके बोर्ड में पूछा गया है, बेस्ड ऑन ऐसे है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप इसको स्वयं लगाएंगे, और नहीं कर पाते तो आप हमसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट comma which when placed in front of concave mirror concave mirror आप फोकल लेंथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस्ड a virtual image which is twice the size of the object। सवाल है which is twice the size of which is
twice the size of the object. क्वेश्चन आपसे इतना ही कहा जा रहा है और फाइंड क्या करना है आपको बता रहा है यू। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा प्रयास कीजिए और चीजें आपको लगभग समझ में आएंगी। देखिए फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सवाल है which when placed in the front of concave mirror of the focal length is 20 cm फिर द्वारा प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज which is the twice the size of object। यानी ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसमें क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस क्वेश्चन में है, इसका मतलब हम क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो जो m इज इक्वल टू बी बाई यू होता है उसी का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, ऐसे लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जितनी चीजें दी गई हैं उसको हूबहू इसे देख करके हम लोग नोट करेंगे और उसी पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं दावा करता हूं कि आपको लगभग चीजें समझ में आएंगी, लेकिन बात क्या है कि आप जितना बताया जाए उतना करिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करें। व्हिच व्हेन द प्लेस इन फ्रंट ऑफ एन कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक मिनट, तो देखिए जितनी चीजें आपको दी गई हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आपको फाइंड करना है, एफ आपको कितना दिया गया है, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर होगा, हाँ 20 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको ये देखना है कि इसमें फोकल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आप क्लियर करके बताइए कि फोकल पॉजिटिव होगा नेगेटिव। बहुत सही, वेरी गुड, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ पूछा गया, कॉनकेव में फोकल नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ए वर्चुअल इमेज व्हिच ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू बी। अब यहाँ फोकल नेगेटिव है तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है LM वो कितना होगा, 2 होगा ही, ट्वाइस की बात किया है। लेकिन फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो m इज इक्वल टू बी माइनस बी अपान यू लिखेंगे। कितना, बी अपान यू। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं नेगेटिवली वाला साइन है। अच्छा, अब m की वैल्यू कितना दिया गया है, तो m की वैल्यू 2 है, इक्वल टू बी माइनस बी अपान यू। इसका इसमें इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू बी माइनस बी, और b इक्वल टू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2u। ये आपको क्या है, b की वैल्यू मिल गई। अब क्या क्या मिला, b की वैल्यू आ गई, f आ गया, और निकालना क्या है, u। इजी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या करना, मिरर है कि भाई लेंस है, मिरर है तो मिरर में फॉर्मूला पॉजिटिव होता है, एच 1 अपान एफ इज इक्वल टू बी 1 अपान बी प्लस कितना, 1 अपान यू। इसका मतलब क्या है, 1 अपान एफ की जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस 1 अपान 20 सेंटीमीटर, इक्वल टू बी। फाइंड क्या करना है, u, और b की वैल्यू कितना है, माइनस 1 अपान 2u, और प्लस कितना है, 1 अपान u। ये इतनी बात हो गई। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, माइनस 1 अपान 2u और प्लस 2 अपान 2u, ये हो गया। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो इसको दो में से एक घट जाएगा, और घटेगा तो सिंबल बड़े वाले का लगेगा। इसका मतलब 1 अपान कितना, 2u, और इक्वल टू किसके है, ठीक है, इक्वल टू किसके है, माइनस 1 अपान 20 के, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1 अपान 20 इक्वल टू भी 1 अपान 2u। अब थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ हो गया
-1/20 इक्वल टू भी 1/2u, इंटू कर लोगे तो 2u इक्वल टू कितना -20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये हो गया -10, u इक्वल टू कितना हो गया -10। यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो कितना है, u की वैल्यू -10। लेकिन हम लोगों को जानना है कि द ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर। लिख लो द ऑब्जेक्ट अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट की क्या निकाले हैं, डिस्टेंस। तो लिखेंगे क्या कि द ऑब्जेक्ट इज एट, लिखो भाई द ऑब्जेक्ट इज एट कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में लिख जाती, तो 10 सेंटीमीटर। हाँ और लिखिए इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इन ये पूछा था फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इस तरीके से आपकी ये जो वैल्यू आई वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए और एक इसी पर और क्वेश्चन बना देते हैं हम आपको, और आप स्वयं से बना करके इसको सॉल्व भी किया करिए। एक्चुअली जब सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा और आप अच्छे मार्क से पास आउट होंगे। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमावदार किया है, तो है कुछ नहीं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। देखिए कह रहा एक कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, क्वेश्चन है ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मिरर ऑफ फोकल लेंथ। हमारे यहाँ क्वेश्चन बुक वाला ही रहेगा, घबराइए नहीं। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम इन एन इमेज, फ्रॉम एन इमेज, from an image which is two times the size of object, calculate to possible distance, of the object from the mirror, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करते हैं प्यारे बच्चे, आप इसको ध्यान से देखो। कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द कॉनकेव मिरर, आप सॉल्विंग में लिख लीजिए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द फोकल लेंथ कितना दिया गया है, तो आपको क्लियरली पता है कि 20 सेंटीमीटर। मीन अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि f इक्वल टू भी -20 सेंटीमीटर। कैसे देखो, f इक्वल टू भी -20 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि जो आपका वो
लेंस है, मुझे पहले उसको जानना चाहिए। अब कन्वर्जिंग है तो इसमें प्लस माइनस दोनों आएगा इसके एम में। कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इमेज व्हिच इज 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट टू पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यही सवाल है। फोकल कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, और जो एम की वैल्यू है वो प्लस माइनस कितना हो जाएगी 2। यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यू हमें फाइंड करना है। यू फाइंड करने के लिए हम लोग एफ इज इक्वल टू वी कितना -20 सेंटीमीटर और एम इज इक्वल टू वी 2 सेंटीमीटर। यू इसको कैसे फाइंड करेंगे, करके दिखाओ, देखते हैं कौन पहले करेगा। ठीक है, u की वैल्यू कितनी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ठीक ठीक, दो केस है, एक बार प्लस के साथ और एक बार किसके साथ है, माइनस के साथ। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एम इज इक्वल टू भी क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं बी अपान यू। अब बी अपान यू जो है एक बार निगेटिव होता है एक बार पॉजिटिव होता है। चलो पॉजिटिव वाले के लिए ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, इसका इसमें इंटू कर दिए तो b इक्वल टू कितना हो गया 2u। b की भी वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गई, f मालूम है क्या मिरर, इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू v 1/b प्लस 1/u। मिरर में जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे वो प्लस में होता है, और जो लेंस की बात करते हैं लेंस में फॉर्मूला नेगेटिव होता है। यहाँ पर तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर इक्वल टू भी 1/u या b अपान u, कुछ भी लिखो, 1/b की वैल्यू 2u और उसके बाद प्लस 1/u हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो -1/20 इक्वल टू भी। अब इसको हम लोग यही क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से इंटू करेंगे और यहाँ भी 2 से इंटू करेंगे, तो हुआ कितना 1/2u और प्लस 2/2u, ये हो गया। अब बेस दोनों का इक्वल है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 2 में 1 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3/2u। इधर वाला हम सॉल्व, ये यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना आया 1/20 और इक्वल टू भी 3/2u। आप ऐसे चाहो तो इसको 2 × 2 और 2 × 10 = 20 कर सकते हैं, 10 इक्वल टू 3/u। इसका इसमें इंटू कर दो तो u हो गया 10 3 × 30, ये हो गया। यहाँ माइनस रहा, अब माइनस कहाँ पहुँच जाएगा इसके पास, यानी u की वैल्यू जो आई वो कितना आ गई -30 सेंटीमीटर। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें डिस्टेंस को दिया गया है तो बी गेट -30 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई, जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को किस में रखे थे, पॉजिटिव में, और यहाँ प्लस माइनस दोनों दिया है, समझ रहे हैं ना। और जब हम इसी को केवल नेगेटिव ले लेंगे तब, तो नेगेटिव वाला आप कर लेंगे तो यू की वैल्यू 10 आ जाएगी। बता दो, ठीक है। देखिए इसको इरेज कर देते हैं इतना, और इसमें इसके बाद वैल्यूज को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर जो यम है, यम को हम लोग चेंज करेंगे, m इज इक्वल टू भी -2। अब वैल्यू को पुट कर लेंगे, यहाँ देखिए ऐसे करेंगे -b/u, वैल्यू 2 के इक्वल होगा, इंटू कर लेंगे -b इक्वल टू 2u और b इक्वल टू कितना हो गया -2u। ये अब हम लोग चेक कर लें क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है कि नहीं। चेक ये करना है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है कि नहीं। देखिए वैल्यू सारी वही है, f की वैल्यू नहीं चेंज होगा, ये -1/20 ही रहेगा। इसके प्लेस पर हम लोग -1/2u कर लिए, प्लस 1/u को हम लोग फिर 2 से इंटू करेंगे। अभी किए जैसे क्वेश्चन थे सिमिलर टाइप वैसे करेंगे। ये सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया -1/2u और प्लस 2/2u,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/2u, और 1 कितना हो गया 20, ये भी माइनस में है और ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 जो है बड़ा है और 1 छोटा है, इसलिए 2 में से एक घट जाएगा। कब ऐसा होता है? जब इसका डिनोमिनेटर सेम होता है तब। 2 1 जा 2, 2 10 जा कितना हो गया 20, इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो u इक्वल टू कितना हो गया, u इक्वल टू यहाँ पर u की जो वैल्यू दिया गया है ये माइनस हो गया, और यहाँ करेंगे तो ठीक है, यहाँ करेंगे 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दें u इक्वल टू कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। तो आप ये दो बातें समझ गए, जब माइनस लेंगे तो 10 आएगा और प्लस ले लेंगे तो यही वैल्यू किसमें आएगी 30, और ये माइनस में। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए